हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स मैथ्स में। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं प्रश्नावली 2 कक्षा 10वीं के लिए वास्तविक संख्याएं। इससे पहले हमने वास्तविक संख्याओं से संबंधित कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुके हैं। दोस्तों, उन सभी वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां जाकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम वास्तविक संख्याओं के भाग 4 जो 2.4 प्रश्नावली है उसका अध्ययन करने वाले हैं, जहां हम सीखेंगे जो संख्याएं हैं उनके प्रसार किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं प्रसार जो शांत है अथवा अशांत है। तो दोस्तों, आइए पहले ये जान लें कि संख्याओं का प्रसार दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत प्रसार, एक होता है अशांत प्रसार। दोस्तों, शांत प्रसार से ही मतलब है जैसे 15/5 ये एक संख्या है, 15 में 5 का भाग 3 बार जाता है, तो ये एक शांत प्रसार वाली संख्या है। मतलब ये हुआ कि जैसी संख्या जिसका जो दशमलव प्रसार है वो नियत अंकों तक हो, फिक्स हो, भाग पूरा पूरा जाता हो, दशमलव के बाद में भी कोई जो अंक आता हो वो फिक्स आता हो, भाई भाग आगे बार बार नहीं जाए, तो वो संख्या जो होता है और उसका प्रसार होता है वो शांत प्रसार होता है। अशांत प्रसार वो होता है कि जैसे कोई संख्या में किसी संख्या का भाग दिया जाता है, अंश में हर का भाग दिया जाता है और आपको जो संख्या का प्रसार प्राप्त होता है उसमें क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने 8 में 3 का भाग दिया। दोस्तों, 8 में 3 का भाग देते हैं, 3 दूनी 6 आते हैं, यहाँ पे 2 शेष रह जाते हैं, यहाँ भाग टूट जाता है, एक 0 हो जाता है, तो 6 3 18 हो जाता है। फिर से आप देखते हैं 2 शेष रह जाते हैं, फिर 6 3 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2.666 इस तरह से ये संख्या बार बार प्राप्त हो रही है, तो ये एक अशांत आवर्ती प्रसार है। दोस्तों, अशांत प्रसार भी दो प्रकार का होता है। एक होता है अशांत आवर्ती प्रसार और एक होता है अशांत अनावर्ती प्रसार। जो हमने अभी ये संख्या लिख रखी है ऊपर 2.666 वाली संख्या, तो दोस्तों ये एक अशांत आवर्ती वाला प्रसार है। आवर्ती का मतलब हुआ कि एक ही संख्या या समान संख्याओं की पुनरावृत्ति होना अशांत आवर्ती प्रसार होता है। और ये अशांत अनावर्ती जो प्रसार होता है उसमें संख्याओं की पुनरावृत्ति समान संख्याओं की नहीं होती है, हर बार संख्याएं परिवर्तित हो जाती है। जैसे मान लीजिए संख्याओं में किसी संख्या में भाग देने पे 2.01001001 हर बार एक 0 जो है वो बढ़ रहा है, तो ये वाली जो संख्या है ये एक अशांत अनावर्ती प्रसार है। दोस्तों, आपको ज्ञात हो कि जो शांत प्रसार होते हैं वे सभी संख्याएं परिमेय होती है। देखिए, विशेष तौर से ध्यान रखें, जो शांत प्रसार होता है जिन संख्याओं का वे सभी परिमेय होती है, और जिन संख्याओं का प्रसार अशांत आवर्ती होता है वे भी परिमेय होती है। ये संख्या जो 2.66 इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2.6 पे बार, और इस संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखना हमने आपको पहले से बता दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। बार वाली संख्याओं का सॉल्यूशन करना या बार वाली संख्या को p/q के रूप में लिखना। अभी यहां जो हमने सीखा कि ये परिमेय, तो अपरिमेय कौन रह गया, जो अशांत अनावर्ती प्रसार है। इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न इसी के आधार पर हल होगा। जो अशांत अनावर्ती होता है दोस्तों वो अपरिमेय होता है। शांत प्रसार और अशांत आवर्ती प्रसार वाली संख्याएं जो होती है वे परिमेय होती है। आइए अब हम हल करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 जो है इस प्रश्नावली का इस प्रकार से है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। आपको संख्याओं के दशमलव प्रसार बताने हैं कि वे प्रसार जो है वो शांत है अथवा अशांत है। दोस्तों, यहाँ आपको प्रसार शांत है अथवा अशांत है इसकी जानकारी के लिए हम आपको बताते हैं एक छोटी सी चीज, कि आपको सबसे पहले जो इस संख्याओं के जो हर होंगे, हर वाली संख्या के गुणनखंड करने होंगे। जैसे इस रूप में अभी यहाँ जो है ये सोल्व किया हुआ है, इसके हर के गुणनखंड किए हुए हैं। इस तरह की संख्या दी गई हो तो आप उसके हर को उठाएं, उसके गुणनखंड करें। जैसे यहाँ इसका जो 5वां क्वेश्चन है उसमें लिख रखा है 129/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा एक संख्या और लिख रखी है 7 की घात 5। ठीक है, और भी हम बताएंगे, इनको भी हल करेंगे। लेकिन आप सबसे पहले ये जान ले कि शांत प्रसार जो होता है
वो संख्याओं का कब होता है और अशांत कब होता है। दोस्तों किसी भी संख्या का हर आप लीजिए, अगर हर के गुणनखंड देखिए इस फॉर्म में है 2 और 5 में, 2 और 5, मतलब ये हुआ कि यदि किसी संख्या के हर के गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में हो तो आप ये कहेंगे कि उस संख्या का प्रसार शांत प्रसार है। अभी दोस्तों यहां क्या हल हो रहा है कि यहां आप देख रहे हैं 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में ये जो संख्या का प्रसार है, तो आप ये कहेंगे कि ये जो दी गई संख्या है, इस संख्या का जो प्रसार है वो शांत प्रसार होगा। दोस्तों देखिए 2 और 5 दोनों हो तो शांत होगा। अगर अकेला जैसे मान लीजिए इस तरह से दे दिया 13/2 की घात 2, तब भी शांत होगा। अगर यही संख्या से दे दी जाए 13/5 की घात 2, तब भी शांत होगा। देखिए दोनों हो या एक हो, 5 अथवा 2 में से एक हो या दोनों हो, तब शांत होता है। लेकिन इन दोनों के देखिए अभी यहां देख रहे हैं आप, ये दोनों तो है ही, लेकिन इनके साथ में एक अभाज्य गुणनखंड 7 की घात 5 भी आ गया। दोस्तों हमने कहा 2 की घात 2 और 5 के गुणनखंड है तो शांत है, 2 अकेला है तो शांत है, 5 अकेला है तो शांत है। लेकिन इनके साथ अगर 3, 7 या कोई और अभाज्य संख्या आ जाती है तो वो जो प्रसार होता है वो अशांत प्रसार होता है। तो यहां ये जो संख्या दे रखी है दोस्तों, इसका प्रसार अशांत प्रसार होगा और ये जो संख्या है इसका प्रसार होगा शांत प्रसार। क्यों होगा? क्योंकि यहां हर के गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में है। अभी हम बात करें यहाँ 15/1600 की, तो आप इनके गुणनखंड कर लीजिए। देखिए 15 को 15 लिख दीजिए, 1600 के आप गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 800 होता है, 2 गुना 800 को आप 2 गुना 400 लिखते हैं, 2 गुना 400 को आप 2 गुना 200 लिखते हैं और 2 गुना 200 को आप 100 लिखते हैं, और ये फिर 2 गुना ये 5 गुना 5, आप इससे एक बार फिर से गुणा करके जांच कर सकते हैं। ये देखिए 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो यहाँ इनका सबका गुणनफल 100 हो जाता है। ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुना 100, 1600 हो जाता है। और इसके जो हेल्प इनके गुणनखंड है उन्हें इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हर के जो गुणनखंड है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात के रूप में है, 5 की घात m के रूप में है। तो दोस्तों इस संख्या का प्रसार होगा वो शांत प्रसार होगा। अब यहां बात करें 31-25 की, तो दोस्तों 31-25 के जो गुणनखंड होंगे वो आप गुणनखंड करके जांच कर लीजिएगा। हमें प्राप्त होगा 13/5 की घात 5, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 बार लिखा जाएगा तब हमें 31-25 प्राप्त होता है। आप यहां देख रहे हैं कि हर में 5 की घात n की फॉर्म में हर, तो प्रसार दोस्तों शांत होगा। ये होता है जब संख्याओं की जो अंश और हर के रूप में संख्याएं हमें दी गई हो, आपको जांच करना हो प्रसार किस प्रकार का हो, तो दोस्तों उसके हर के गुणनखंड किए जाते हैं। और अगर हर के गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में हो तो दोस्तों प्रसार शांत प्रसार होगा। हमने 2 संख्याएं और यहाँ पे लिए, जैसे 35/80, यहाँ पे 50 एक संख्या ले रखी है। 35 के 35, 50 के गुणनखंड होते हैं दोस्तों 25 दूनी 50 और 25 के होते हैं 5 गुणा 5। यहाँ देख सकते हैं आप 35/2 की घात 1 गुणा 5 की घात 2, तो हर के गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में है। तो दोस्तों इसके जो प्रसार होगा वो शांत प्रसार होगा। तो ये इसका पहला प्रश्न है। अगर 1-2 कोई क्वेश्चन रह गया है आप स्वयं उसको हल कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपने अभी तक भी नहीं समझ में आया आपको, तो इसका दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसी प्रकार का होगा। उसमें थोड़ा सा अंतर है, वो क्या अंतर है देखिए प्रश्न को पढ़ने में पता चलेगा। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए और बताइए कि ये शांत है अथवा अशांत। दोस्तों संख्या दे रखी जैसे 13/25, इनका दशमलव प्रसार लिखना है, तो आपको इनका दशमलव प्रसार लिखना है और बताना है कि जो संख्याएं हैं वो शांत है या दशमलव प्रसार अशांत है। तो आप यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले तो 5 की घात 5, 5 गुणा 5 लिख सकते हैं 25 को, तो ये इस तरह से हो गया भाई 13/5 की घात 2। तो ये कंफर्म हो गया कि संख्या का जो प्रसार है वो शांत प्रसार है। दोस्तों जो प्रसार शांत है तो यहाँ लिखा गया है कि संख्या का दशमलव प्रसार लिखिए। अब यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है, दशमलव प्रसार जब शांत है या अशांत, शांत है तो आप उसको किस प्रकार से उसका दशमलव प्रसार लिखेंगे। यहाँ आप हर की तरफ देखेंगे दोस्तों, आपको हर में 2 गुना 5 चाहिए, हर में चाहिए 2 गुना 5, तभी आप उस संख्या का दशमलव प्रसार बहुत ही आसान तरीके से
बता सकते हैं। अभी यहाँ हमारे पास सिर्फ 5 दिया गया है। आपको ये ज्ञात है कि हम गणितीय संक्रियाओं में किसी भी संख्या को अंश अथवा हर में समान संख्या जोड़ सकते हैं, समान संख्या से गुणा कर सकते हैं और समान संख्या से भाग कर सकते हैं। 2 और 5 लाने के लिए हम लोगों को यहाँ इस भिन्न को ऊपर नीचे जितनी इसकी घात है उतनी ही घात से 2 की घात 2 और 2 की घात 2 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। अगर आप इसे वापस हल करते हैं तो दोस्तों ये समान संख्या से कट जाती है, वापस यही स्थिति शेष रह जाती है। मूल मान इसका 13/25 ही प्राप्त होता है। लेकिन आप इसका सॉल्यूशन दशमलव में प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। अगर यहीं पे जैसे मान लीजिए 5 की घात 1 होता तो आप केवल इसे 2 की घात 1 से गुणा करते। यही हर में अगर 5 की घात 3 गुणा 2 गुणा 1 होता तो आप इसको किससे गुणा करते? तो हम लोग इससे गुणा करते। 5 की घात 3 तो है ही, 2 की घात 2 से और गुणा कर देते ताकि गुणा में घातें जुड़ जाती है तो 2 और ये 1 3 हो जाते हैं। तो ये 5 की घात 3 मतलब ये है हमारा कहने का कि यहाँ हर में 2 और 5 की घातें समान होनी चाहिए और 2 और 5 होने अति आवश्यक है, तभी आप उसके दशमलव प्रसार को आसान तरीके से हल कर सकते हैं। आप इसे हल करते हैं तो 2 गुणा 2 4 हो जाता है और यहाँ 5 गुणा 2 की घात 2 हो जाता है। आपने कक्षा 8 में पढ़ा है कि a की घात n गुणा b की घात n दोस्तों ab की घात n हो जाता है। ये घातांक का सूत्र है। यहाँ पे देखिए 13 और 4 को गुणा कर देते हैं तो 13 जो कि 52 हो जाता है और ये 5 गुणा 2 10 हो जाता है। 10 की घात 2 10 की घात 2 से मतलब हुआ दोस्तों 10 को 2 बार लिख करके गुणा करने पे 100 प्राप्त होता है। और नीचे जितने जीरो हैं अगर वो हटते हैं तो दोस्तों उतनी ही संख्या बाद में ऊपर दशमलव लग जाता है। मतलब अगर आप 100 का भाग देंगे 52 में तो हमें 0.52 प्राप्त होगा, जो इस संख्या का दशमलव प्रसार है और एक शांत प्रसार है। आइए इसका अगला प्रश्न हम हल करते हैं। जैसे वहां संख्या हमें दी गई है, इसका दूसरा आप स्वयं कर सकते हैं आसान तरीके से। 625 के गुणनखंड होंगे 25 गुणा 25 और 5 की घात 4 लिखेंगे तो आप इसे 2 की घात 4 से ऊपर नीचे गुणा करके हल कर देंगे। तीसरे में लिखा 49/500 दोस्तों 500 जो है उसके आप गुणनखंड कीजिए। जब आप गुणनखंड करेंगे तो आप ये बातें देखिए 5 गुणा 100 का होता है 25 गुणा 4 तो 4 के हो गए ये 2 गुणा 2 और ये 25 के 5 गुणा 5 ये 25 और 25 5 125 और ये 2 दूनी 4। आप देख सकते हैं एक बार ये फिर के लिए इनको गुणा कर लीजिए। देखिए 500 के गुणनखंड होते हैं 25 चौका 100 गुणा 5 तो ये देखिए 2 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 100 हो जाते हैं। 100 गुणा 5 500 हो जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ 49/2 की घात 2 हो गया और 5 की घात 203 हो गया। अब आप इसको किस संख्या से गुणा करेंगे ताकि इनके जो हर के गुणनखंड है उनमें जो संख्याएं हैं जो इनके घात हैं वे बराबर हो जाए। दोस्तों देखिए कम यहाँ रह रहा है, आप कम कर नहीं सकते, आप ज्यादा कर सकते हैं। तो आप यहाँ 5 की घात 3 है, आप 2 की घात 1 से इसको ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 49 2 से गुणा हो जाएगा तो 98 हो जाते हैं। और यहाँ देखिए ये आधार इनके समान है तो आधार समान है तो इनकी घातें जुड़ जाएगी। तो 2 की घात 3 और ये 5 की घात 3 तो 98 बट्टा ये 5 दूनी 10 की घात 3 हो जाते हैं। 10 की घात 3 का मतलब हो गया इसके आगे 3 जीरो लगा दीजिए और 3 जीरो लगने से मतलब हुआ 3 संख्या बाद दशमलव लग जाएगा तो 0.098 जो है वो इस संख्या का दशमलव प्रसार हमें प्राप्त होता है।